हेलो एवरीवन। चलिए आज की क्लास हम शुरू करेंगे। हमारा पहला प्रश्न देखिए, स्वास्थ्य सुविधा रजिस्टर में विभिन्न स्वास्थ्य सुविधाओं को जोड़ने के लिए किस राज्य को आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 मिला है? सही जवाब है ऑप्शन 4 उत्तर प्रदेश। चलिए ध्यान दीजिए, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुविधा रजिस्टर में 28,728 स्वास्थ्य सुविधाओं को जोड़ा गया है। कर्नाटक 23,838 स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ दूसरे स्थान पर है। इसके बाद आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र है। अगला प्रश्न है, हाल ही में साइबर सुरक्षा उत्कृष्टता केंद्र हैदराबाद में एथिकल हैकिंग लैब का उद्घाटन किस बैंक द्वारा किया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर 3 सही है। चलिए ध्यान दीजिए, लैब का उद्घाटन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंध निदेशक और सीईओ ए मणिमेखलाई ने किया। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, रक्षा उत्पाद कंपनी साब भारत में अपने कार्ल गुस्ताफ M4 हथियार प्रणाली का निर्माण करेगी। साब कंपनी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सही जवाब है स्वीडन में स्थित है, ऑप्शन 2 सही है। स्वीडिश रक्षा मंत्रालय कंपनी साब ने 27 सितंबर 2022 को घोषणा की है कि वह भारत में अपने कार्ल गुस्ताफ M4 हथियार प्रणाली का निर्माण करेगी। यह स्वीडन के बाहर कार्ल गुस्ताफ M4 के लिए कंपनी की पहली विनिर्माण सुविधा होगी। अगला प्रश्न है, केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में 2021 में विदेशी पर्यटकों की संख्या सबसे अधिक थी? सही जवाब है महाराष्ट्र और तमिलनाडु, ऑप्शन 2 सही है। 27 सितंबर 2022 को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा नई दिल्ली में इंडिया टूरिज्म स्टैटिस्टिक्स 2022 शीर्षक वाली रिपोर्ट जारी की गई है। रिपोर्ट के अनुसार ताजमहल घरेलू पर्यटकों के लिए सबसे अधिक देखी जाने वाली ASI साइट थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद का नया CEO नियुक्त किया गया है? सही जवाब है विनायक गोडसे को नियुक्त किया गया है। निम्न में से विनायक गोडसे को भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद का नया CEO नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आसरा पेंशन शुरू की है? ये क्वेश्चन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। सही जवाब है तेलंगाना। हाल ही में तेलंगाना राज्य सरकार ने आसरा पेंशन शुरू की है। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में भारत के नए अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही जवाब है R वेंकट रमणी को नियुक्त किया गया है, ऑप्शन 2 सही है। भारत के राष्ट्रपति ने 28 सितंबर 2022 को वरिष्ठ अधिवक्ता R वेंकट रमणी को 3 साल की अवधि के लिए भारत का नया अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया। श्री वेंकट रमणी के वेणुगोपाल की जगह लिए, किसकी जगह लिए? के वेणुगोपाल की जगह लिए, जिनका कार्यकाल 30 सितंबर 2022 को समाप्त हुआ। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को अक्टूबर से दिसंबर 2022 तक 3 महीने की अवधि के लिए बढ़ा दिया है। यह योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी? सही जवाब है 2020 में शुरू की गई थी। मार्च 2020 में शुरू की गई इस योजना पर अब तक 3,45,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने ऑनलाइन जुए को नियंत्रित करने की मंजूरी दी है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से सही जवाब है तमिलनाडु, ऑप्शन 2 सही है। हाल ही में तमिलनाडु राज्य की कैबिनेट ने ऑनलाइन जुए को नियंत्रित करने की मंजूरी दी है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने में उत्कृष्टता के लिए किस राज्य को सम्मानित किया गया? सही जवाब है
जम्मू कश्मीर को सम्मानित किया गया। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने में उत्कृष्टता के लिए जम्मू कश्मीर को सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ द्वारा किस राज्य में फुटबॉल विकास योजना शुरू की गई है? सही जवाब है अरुणाचल प्रदेश। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ द्वारा अरुणाचल प्रदेश में फुटबॉल विकास योजना शुरू की गई है। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब है 30 सितंबर को। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस 30 सितंबर को मनाया जाता है। और आज 2 अक्टूबर है, आज महात्मा गांधी जी की जयंती है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किसके द्वारा ड्रग नेटवर्क को खत्म करने के लिए ऑपरेशन गरुण शुरू किया गया है? सही जवाब है सीबीआई। निम्न में से सीबीआई द्वारा ड्रग नेटवर्क को खत्म करने के लिए ऑपरेशन गरुण शुरू किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा राज्य दुनिया का सबसे बड़ा सफारी पार्क विकसित करेगा? सही जवाब है हरियाणा। निम्न में से हरियाणा दुनिया का सबसे बड़ा सफारी पार्क विकसित करेगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस क्षेत्र में पहला बाघ अभयारण्य विकसित करने को मंजूरी दी? सही जवाब है बुंदेलखंड। ऑप्शन 1 सही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड में पहला बाघ अभयारण्य विकसित करने को मंजूरी दी है। अगला प्रश्न देखिए, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में भारत कौन से स्थान पर पहुंच गया? सही जवाब है 40वें स्थान पर पहुंच गया। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में भारत 40वें स्थान पर पहुंच गया है। अगला प्रश्न देखिए, किस राज्य ने 24वीं किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया? सही जवाब है महाराष्ट्र। 24वीं किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में महाराष्ट्र ने लगातार दूसरी बार खिताब अपने नाम कर लिया है। अगला प्रश्न देखिए, किस राज्य को हाल ही में राष्ट्रपति द्वारा फिल्म फ्रेंडली स्टेट स्पेशल मेंशन पुरस्कार प्रदान किया गया है? सही जवाब है उत्तराखंड। उत्तराखंड को 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के अंतर्गत मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट स्पेशल मेंशन पुरस्कार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रदान किया गया है। इस पुरस्कार को उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद बंशीधर तिवारी जी ने प्राप्त किया। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में इंडियन ओवरसीज बैंक के एमडी और सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं? सही जवाब है अजय श्रीवास्तव। हाल ही में इंडियन ओवरसीज बैंक के एमडी और सीईओ अजय श्रीवास्तव नियुक्त हुए हैं। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती कब मनाई जाती है? सही जवाब है 2 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती मनाई जाती है। आपके लिए नोट है, इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि 2 अक्टूबर को पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती मनाई जाती है। क्लियर है? चलिए, आपके लिए 2 प्रश्न है, इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। प्रश्न देखिए, डेस्टिनेशन अलर्ट वेकअप अलार्म सर्विस की शुरुआत किसने की है? आपको 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं। चलिए, अगला प्रश्न देखिए, प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? चलिए, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।